सभी लोगों को नमस्ते। मेरा नाम प्रखर गुप्ता है और मैं आज बात करने वाला हूँ डीसी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का जो कल मैच हुआ है। सबने अपना अपना विवरण तो ऑलरेडी दे रखा है। सबने अपनी अपनी बात की, बट मुझे एक और जो पॉइंट पे बात करनी है वो है ऋषभ पंत की कैप्टनसी पर। कल अगर आप देखें तो लास्ट ओवर जो हार्दिक नौटिया ने फेंका, कुछ भी मैं लेना नहीं चाहूँगा रियान पराग की बैटिंग से। रियान पराग ने डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की, बट अगर आप देखें तो ऋषभ पंत एज अ कैप्टन अभी तक उतने नज़र नहीं आए। ऐसा आपको उनकी कैप्टनसी देखकर अभी तक ये महसूस नहीं होगा कि हाँ, कुछ टैक्टिकल डिसीजंस जो उन्होंने लिए वो डेफिनेटली बहुत अच्छे थे, ऐसा अब तक आया नहीं। हाँ, हालांकि वो 1 साल के गैप के बाद आ रहे हैं और उन पर उतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, लेकिन जो कल का मैच था अगर आप देखें तो बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे थे जहाँ दिल्ली ऑन टॉप था और वहाँ से उन्होंने कुछ एक दो ऐसे फैसले नहीं लिए जिसकी वजह से उनकी जो रिज़ल्ट है वो उनके फेवर में जा सकता था। बेसिकली मैं लास्ट ओवर की इसलिए भी बात करूँगा कि हार्दिक नौटिया ने जो लास्ट ओवर फेंका उसमें उन्होंने सारी बॉलें फुल लेंथ पे डाली, आगे डाली। एक जो स्लोअर शॉर्ट बॉल डाली थी जिस पर रियान पराग ने पुल करके चौका मारा। उसके अलावा आप देखेंगे तो यॉर्कर या वाइड यॉर्कर या फुल लेंथ की बॉल थी, लेकिन आप देखें फील्ड में मिड ऑफ मिड ऑन दोनों ऊपर था और शॉर्ट थर्ड मैन भी ऊपर था। तो अगर वो थोड़ा सा भी मार्क मिस करते तो सामने की ओर छक्का लगने की पूरी गारंटी थी, और यही हुआ कि उन्होंने जब भी बॉल आगे डाली उसमें से 3 गेंदें जो उन्होंने आगे डाली, एक उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का खाया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दो, और 2 बाकी जो है वो एज लग के चौका चली गई, और एक तेज शॉर्ट बॉल, क्योंकि अब उनको पता था कि क्योंकि लगातार जब 3 गेंदों पे उनको 4-6 पड़ गया तो उन्हें पता था कि वो वेट कर रहे थे कि अभी तेज शॉर्ट बॉल डालेंगे, और उन्होंने शॉर्ट बॉल डाली और पुल करके छक्का पड़ गया। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि ऋषभ पंत एज अ कैप्टन अभी तक इस टूर्नामेंट में अभी तो 2 ही मैचेस हुए हैं, बट अगर उसके पहले भी अगर उनकी कप्तानी देखी जाए तो उस तरीके के मतलब अभी तक वो लगा नहीं, वो दिखा नहीं। कल जबकि संजू सैमसन ने जब आवेश खान को लास्ट ओवर दिया तो ये उनकी टीम मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि कभी ऐसा अगर अपॉर्चुनिटी आएगा, ऐसा मौका आएगा तो हम आवेश खान को ही बैक करेंगे, और उन्होंने आवेश खान को बैक किया। क्योंकि ऑलरेडी उनकी तैयारी थी। आवेश खान ने ज़्यादातर बॉलें डाली हुई थी ऑलरेडी, नेट्स में यॉर्कर की प्रैक्टिस उन्होंने की थी, और हमने देखा कि कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने यॉर्कर्स को एग्जीक्यूट किया। लेकिन यहीं पे दिल्ली का कोई ऐसा सच प्लान दिखा नहीं। इवन तो चेजिंग में तो खैर अब क्रिस्टन स्टब्स की वजह से थोड़ा सा वो लोग गेम में वापस आए, नहीं तो अगेन उन्होंने बीच में जो है अपना गेम थ्रो कर दिया। अश्विन को जब राजस्थान ने ऊपर भेजा, जल्दी आउट अश्विन को नहीं कर पाए वो, और जिसकी वजह से हमने देखा कि उन्होंने आके वो मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। रियान पराग और उनमें एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, एक 50 रन की साझेदारी उन दोनों के बीच में हुई, और फिर उसके बाद रियान पराग ने एंड में जाके जो हिटिंग की वो की। अगर उस दौरान अश्विन जल्दी आउट हो जाते तो रवमन पावल को आना पड़ता है एज ए इम्पैक्ट सब, और फिर नांद्रे बर्गर नहीं आते, और नांद्रे बर्गर नहीं आते तो हमने देखा उन्होंने कैसे मिच मार्श को आउट किया और उसके बाद रिकी भोई को भी आउट किया। तो ये जो चीज़ें हैं जो दिल्ली की तरफ से, मुझे अभी भी उनकी, भले आप ऋषभ पंत ऐसे कैप्टन आप उन्हें क्वेश्चन करें या उनके मैनेजमेंट को क्वेश्चन करें, अभी तक वो चीज़ कल दिखी नहीं। कल का मैच मुझे लग रहा है कि ऑन द फील्ड बैटिंग और बॉलिंग में तो जीता गया ही गया, लेकिन टैक्टिकली अगर कैप्टनसी देखी जाए, अगर वो थोड़ा सा 19-20 जो हम कहते हैं, अगर थोड़ा सा बेटर कैप्टनसी अगर ऋषभ पंत की होती तो कुछ न कुछ अलग टैक्टिक, इवन हार्दिक नौटिया को जब उन्होंने ओवर दिया तब भी वो कुछ अपना दिमाग लगा के, या अगर जब उन्होंने देखा कि एक सेट बैट्समैन है जो हिट करने जाएगा, रियान पराग जो थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस पे थे, मुझे लगा वो जो स्लोअर शॉर्ट बॉल डाला था उन्होंने वो काफ़ी अच्छा बॉल था। इवन तो वो गैप में गया, बट वो स्लोअर जो शॉर्ट बॉल था वो काफ़ी अच्छा बॉल था, बट उन्होंने उस तरीके का कुछ किया नहीं। बड़ा ही मीडियोकर सा ही प्लान था कि हाँ ये डालेंगे। बल्लेबाज को भी पता था कि यही गेंद आने वाली है, फील्डर भी ऊपर था, तो कहीं ऐसा लगा नहीं कि लास्ट ओवर में ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि हाँ ठीक है कि कुछ बदला जा सकता है, कुछ चेंज हुआ जा सकता है। सेकेंडली दिल्ली की जो मुझे एक और जो खामी लगी, पृथ्वी शॉ को नहीं खिलाना। अब मिचेल मार्श एक डेफिनेटली एक धमाकेदार प्लेयर है और जब वो खेलते हैं तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बट सेम पृथ्वी शॉ के साथ भी है।
अगर पृथ्वी शॉ भी अपने गिवन डे पे अगर अच्छी बल्लेबाजी करें तो आपको अच्छे 70 रन्स दे सकते हैं, 60 to 65 70 रन्स वो मारते हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े स्कोर नहीं करते, बट 50-60 क्विक फायर, 25 बॉल 50 ये हमने देखा है पृथ्वी शॉ के बल्ले से। और नहीं मारेंगे तो 10 बॉल 20 ये मार के वो आउट हो जाते हैं। सेम चीज़ मिचेल मार्श के साथ भी है। मिचेल मार्श भी ऑन द गिवन डे आपको 30 बॉल 70 या 40 बॉल 80 मार के दे सकते हैं, बट अगर वो हर मैच में आपको स्कोर करके देंगे इसकी गारंटी नहीं है। और हमने देखा भी नहीं मिच मार्श से कि उन्होंने हर मैच में मारा हो। तो यहाँ पे मुझे अभी भी लग रहा है कि वो मिचेल मार्श से ओपन कराना अभी भी दिल्ली के लिए मुझे नहीं लगता कि वो सही डिसीजन है। उन्हें पृथ्वी शॉ के साथ जाना चाहिए, जब क्योंकि दोनों ही सेम तरीके के बल्लेबाज हैं। मिचेल मार्श और पृथ्वी शॉ ये दोनों लोग सेम तरीके की ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका जो नेचर है वो दोनों का एग्रेसिव नेचर है और दोनों इनकंसिस्टेंट है। भले ये दोनों की नेगेटिव बात है, बट मैं कह रहा हूँ कि आप अपना एक ओवरसीज स्लॉट एज अ बैट्समैन दो, फॉरेन ओपनर से आप अगर ओपनिंग करवा रहे हैं तो मुझे लग रहा है इससे बेटर अगर पृथ्वी शॉ को मौका दे तो बैटिंग भी आपकी डीप होगी, क्योंकि फिर मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं बच रहा है। रिकी भुई नंबर 3 पे आ रहे हैं। अगर आप पृथ्वी शॉ से ओपन करा के मिचेल मार्श को नंबर 3 पे रखें तो एटलीस्ट आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। नहीं तो फिर आपको शाई होप के साथ जाना पड़ेगा, तो फिर आपको हार्दिक नौटिया बिठाना पड़ेगा। तो ये जो बैलेंस है वो बैलेंस बनेगा तब जब वो पृथ्वी शॉ के साथ ओपन करेंगे और मिचेल मार्श को नंबर 3 पे रखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सकती है। नहीं तो फिर ये जो स्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है दिल्ली के साथ वो रहेगा ही। और जो आज का जो उन्होंने जो मैच हारा वो मुझे अभी भी जो मैच उन्होंने हारा वो बेसिकली इन्हीं 2 पॉइंट पे था। तो यही मेरा ओपिनियन है आज के मैच के बारे में। सेकेंडली संजू सैमसन की भी कैप्टनसी को मैं दाद देना चाहूँगा। उनके पास 3 ऑप्शंस थे, लास्ट में 4 ऑप्शन थे जिनके एक ओवर बचे हुए थे और उन्होंने फिर भी आवेश खान को चूज़ किया। दैट मीन्स दैट मैनेजमेंट ने ये सब सोचा हुआ है। एज अ कैप्टन उनको बिलीव भी है और उन्होंने ये चीज़ें नोटिस भी की हैं। विद मैनेजमेंट भी नोटिस की हैं और एज अ कैप्टन भी नोटिस की हैं, बट ये चीज़ हमें दिल्ली में नहीं दिखा है अभी तक। इवन दो उनकी बॉलिंग आज वो अच्छी पोजीशन में भी थे, उन्होंने 3 विकेटें जल्दी भी चटका ली थी, बट फिर से वो उस पर बिल्ड नहीं कर पाए। इवन आप देखेंगे कि अक्षर पटेल ने कितनी किफ़ायती बॉलिंग की। अभी भी मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत एज ए कैप्टन नीड्स टू लर्न अ लॉट। आई फील लाइक आई डोंट वांट टू पुट एन अनवांटेड प्रेशर। मुझे ऐसा बताना नहीं है कि उनको कि वो ख़राब हैं, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है ऋषभ पंत के लिए एज ए कैप्टन अभी आना और कुछ अच्छे ऐसे डिसीजंस लेना। और साथ ही साथ दिल्ली मैनेजमेंट भी कि वो कुछ मुझे लग रहा है अभी भी उनके कुछ डिसीजंस जो हैं वो अभी उतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं। मिचेल मार्श और पृथ्वी शॉ की जैसे मैंने बात की, एक वो डिसीजन, सेकेंडली बॉलिंग यूनिट में वो डिसीजन, और अभी तक उनका जो लाइनअप अगर आप देखेंगे इंटायर लाइनअप उसमें अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो जितना जल्दी अगर दिल्ली कैपिटल्स अपना ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगी उतना ही बेटर उनके लिए आगे होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।